नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और ये है मेरी सीरीज़ का पार्ट 3। वाई नेगेटिविटी किल्स अस का पार्ट 3 है ये। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जिस इंसान को पढ़ने नहीं दिया गया, जिस इंसान पर घर पर अत्याचार हुए, जिस इंसान को हमेशा कोसा गया, गालियां दी गई, गांव से बाहर निकाल दिया गया, क्या नहीं हुआ आप सोच भी नहीं सकते। उतनी जलालत हुई है उसकी लाइफ में, तभी उस इंसान ने बड़ा फैसला लिया और ऐसा फैसला लिया कि अगर मैं दलित हूँ तो इस देश का ऐसा संविधान लिख जाऊंगा कि दलितों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वो इंसान इतना बड़ा बना, इसलिए उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हुआ। तो आपको मैं ज़िंदगी में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप ज़िंदगी में जो फ़ैसले लोगे तो मजबूत फ़ैसले लेना। और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, डरना है, इसका टाइम नहीं है। क्योंकि आज आप डर गए तो 40 साल बाद डर के ही मरोगे कि मेरे पास भी ज़िंदगी को खुशी से जीने का मौका आया था, खुशी से जीता ज़िंदगी में, बट मैंने नहीं जी। मैंने आसपास की बात सुनी, मैंने माँ बाप की बात सुनी, मैंने पड़ोसी की बात सुनी। मैं तो माँ बाप के लिए भी आपको नेगेटिव कर सकता हूँ। कोई किसी का करियर नहीं बनाता, कोई किसी की ज़िंदगी का मालिक नहीं है, ना आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी के मालिक हैं। बहुत लोग मेरी राय से बहुत अगेंस्ट होंगे कि माँ बाप के बारे में आप कैसे बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो। आपका जो मन करे आप वो करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपने जीनी है, आपने मरना है अकेले, अकेले मरोगे। जिस दिन आप मरोगे कोई नहीं जाएगा आपके साथ। उस दिन मरते वक्त आप सिर्फ ये ही याद करोगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया कैसे, चाहे मर मर के जिया, चाहे राजा के जैसे जिया। आप देखो, आपने क्यों मेहनत करनी है ये आपने डिसाइड करना है। आपकी ज़िंदगी में खाने को नहीं है, जाओ मेहनत करो, खाने के लिए कमाओ। आपके पास गाड़ी नहीं है, पूरी दुनिया के पास 4 पहिया गाड़ी है, जाओ मेहनत करो, 4 पहिया गाड़ी लेकर आओ। अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी की ज़िंदगी का पार्ट बनती हैं। आप उसे लेते हो या नहीं लेते ये आपकी चॉइस है। भीमराव अंबेडकर को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी डर जाने की, मर जाने की, फांसी लगा ले। अगर आपके साथ ऐसा हो, आज आपको अगर 2 दिन खाना ना मिले टाइम पे, 3-4 दिक्कतें आ जाएं, थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, आपका डिप्रेशन चालू हो जाता है। कोई आपको ये बोल दे कि तू बढ़िया नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, आपकी ज़िंदगी का डिप्रेशन चालू हो जाता है। जिस इंसान की ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें थी, उसने फांसी ना लगाकर ये डिसाइड किया कि मैं फांसी ना लगाकर इतिहास ही बदल दूंगा। उसने इतिहास बदल दिया। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, आप इतिहास को बदलने की बात छोड़ो, आप अपने आप को बदलने का फैसला नहीं लेते। आपको ऐसा लगता है कि मर जाओ। इससे ज़्यादा इजी तो यही है कि गिव अप कर दो,
लाइफ में गिव अप करने का मौका बार बार मिलेगा। आज मैं हूँ। आज बहुत लोग मेरे को अभी भी बोलते हैं कि अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैंने तो उनको करके दिखा दिया है। मैंने तो साबित कर दिया कि मैंने जो फील्ड चुनी थी वो सही थी, और मैंने अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा। बट आज भी मेरे को लोग बोलते हैं, आज भी मेरे सपनों के बारे में लोग सुनते हैं तो हंसते हैं। बहुत लोग हंसी का पात्र बनाते हैं, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं क्या करूं? जो हंस रहा है उसको हंसने दो यार, उनकी अपनी मजबूरी है। वो कल भी हंस रहे थे, आज भी हंस रहे हैं, कल भी हंसेंगे। बट ये हमारी ज़िंदगी है, हमने इसको बनाना है। आप अचीवर्स क्लब का अगर पार्ट बने हो ना, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी का पार्ट बने हो, आप भाग्यशाली हो। आप सच में भाग्यशाली हो कि अगर किसी बंदे ने आपको अप्रोच करके इस बिज़नेस के बारे में बता दिया है, इस बिज़नेस के बारे में समझा दिया है, तो आप भाग्यशाली हो। लिटरली आप खुशकिस्मत हो। अगर आप इस बिज़नेस का पार्ट बने हो, आप इस बिज़नेस में काम कर रहे हो, अगर आप काम इस कंपनी में कर रहे हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, कोई भी लेवल पर हो, आप भाग्यशाली हो। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि किस तरीके से भाग्यशाली हैं? क्या भाग्यशाली हैं? भाग्यशाली ये हो कि आप एक ऐसे लोगों की भीड़ का पार्ट हो, जो भीड़ सक्सेस की ओर जा रही है, ट्रेन सक्सेस की ओर जा रही है। आप यहाँ मेहनत नहीं करना चाहोगे ना, तो दो लोग आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि मेहनत कर, काम कर। जिस बंदे के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो ना, वो आपको ज़िंदगी में घसीटता रहेगा कि आगे बढ़, और अच्छा कर सकता है, और बढ़िया कर सकता है, और बढ़िया कर सकता है, और बढ़िया करेगा, और कर और कर और कर। और वो आपको ये नहीं बोलेगा कि थक के बैठ जा, तेरे बस की नहीं है। जब ये बिज़नेस को ज्वाइन करा है ना, मेरे एक भी अपलाइन ने ये नहीं बोला कि तेरे बस की नहीं है। उन्होंने यही बोला है कि प्रूव कर, और कर और कर और कर। मैं करता गया करता गया करता गया करता गया, और मैं यहाँ तक पहुँच गया। आई वॉज डूइंग बीए जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, कॉलेज में था, बीए फर्स्ट ईयर में था। और आप सबको बताऊं एक चीज़, अगर बीए कंप्लीट हो जाती और बीए करके मैं नौकरी करता तो शायद 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार की नौकरी करता। हो सकता है 50 हज़ार की नौकरी भी होती। बट आज मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आज 50 हज़ार रुपये की नौकरी होती, बट शायद ऐसी ज़िंदगी नहीं होती। इस ज़िंदगी को बनाने के लिए ही मैंने फ़ैसला लिया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने का। जब पहले महीने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था तो 5,000 रुपये का चेक आया था, और जब मैंने 5,000 का चेक घर वालों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि 5,000 का चेक आया है पूरे महीने काम करके, और उन्होंने कहा कि इसीलिए तू बिज़नेस कर रहा था, यही बिज़नेस होता है, 5,000 रुपये में तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, इसलिए ही तू इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए पीछे पड़ा था। 5,000 आया है और अगले महीने तुझे कोई पैसा नहीं आएगा। काम करते जा, धीरे धीरे कंपनी भाग जाएगी, तेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। पापा को समझाना ज़रूरी नहीं समझा मैंने उस वक्त। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। मैं करता गया करता गया करता गया करता गया, और आज मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2023 का चेक प्रतीक सर का
8 लाख रुपए का था। एक चीज़ बता रहा हूँ, सपने देखना, सपनों के लिए काम करना ज़रूरी है। कोई आपकी बात माने या ना माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, अपने दिमाग के मालिक हो। आपको जो करना है फ्रीडम के साथ करते जाओ, बेबाक तरीके से ज़िंदगी जियो, मूड बनकर ज़िंदगी मत जियो, झुककर ज़िंदगी जीना मतलब कायरों की ज़िंदगी। आपको जो बनना है ज़िंदगी में बन सकते हो। इतना याद रखो, अगर एक बीबीए स्टूडेंट जो एक बैक बेंचर हुआ करता था, अगर वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करके उसने यहाँ तक का सफ़र तय करा, आपको अच्छी बात बताऊं, मुझे क्या लगता है, चलो मैंने पैसा कमाया, बहुत बढ़िया, बट जिन लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया था, उन लोगों को मैंने बिज़नेस का प्लान दिखाया था, कभी आज वो लोग भी मेरे साथ मेरे जितना ही कमा रहे हैं। अगर मैंने फॉरएवर में काम करके गाड़ी खरीदी, तो मेरी टीम में भी गाड़ी खरीदी। आज मेरी टीम में लोग 2-2 करोड़, 2.5-2.5 करोड़ की घर खरीद चुके हैं। आज मेरी टीम में लोग 25-25, 26-26 लाख की गाड़ियाँ चला रहे हैं। आज मेरी टीम में लोग विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। आज मेरी टीम में एक पर्सन है, उसने पहली फ़्लाइट इंटरनेशनल करी। वो कभी फ़्लाइट में बैठा ही नहीं था, और पहली फ़्लाइट में बैठा तो सीधा इंडोनेशिया बाली गया। खुशी होती है इन चीज़ों की कि आप एक ऐसे बिज़नेस में हो जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को बदलते हो, बट आप एक पावर रखते हो एक डिस्ट्रीब्यूटर की, कि आप किसी और को भी ये बिज़नेस दे सकते हो और उसकी ज़िंदगी को भी 100% बदल सकते हो। है भले ही छोटा सा बिज़नेस, आपके दिमाग में, माइंड में बहुत छोटा सा बिज़नेस होगा कि छोटा सा व्यापार ही तो है, बट ये छोटा सा व्यापार ही आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल देता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सौभाग्यशाली हैं। हमेशा थैंक्स टू द अपलाइन, थैंक्स टू द कंपनी की आप इस बिज़नेस में आए। भगवान की मर्ज़ी थी कि आप इस बिज़नेस में आए। भगवान की मर्ज़ी नहीं होती तो आप जॉब कर रहे होते, अभी आप कुछ और ही कर रहे होते। जब पहली बार आपके पास कॉल आया था ना, आपको समझाने के लिए, जब आप कुछ और कर रहे थे, आपके ज़िंदगी में भगवान की मर्ज़ी थी कि आप इस बिज़नेस में आए। और अगर मर्ज़ी थी आप इस बिज़नेस में आए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। रुकावटें बहुत आएंगी, रोकेंगे लोग, बहुत लोग बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे आपको इस बिज़नेस में। कोई कहेगा अब तो तेरी उम्र निकल चुकी है, कोई कहेगा अब तो तू नहीं कर पाएगा, कोई कहेगा पागल बनाया जा रहा है। लोग तरह तरह के ताने सब कसेंगे, बट मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है और कभी अपनी सोच को छोटा मत होने देना। अपनी एक अचीवमेंट क्या है ही शेयर करूं, बट खुशी होती है जब मैं इस बिज़नेस में आया था तब भी घड़ियों का शौक़ था और आज भी घड़ियों का शौक़ है। एक लड़का हूं तो लड़कों को कई शौक़ होते हैं, एक ये शौक़ है, घड़ियों का शौक़ है। जब इस बिज़नेस में आया था तो मेरा बर्थडे था, मैंने पापा से बड़ी ज़िद करके 4,000 की एक घड़ी, किसी तरीके से ज़िद करके 4,000 की एक घड़ी खरीदवा दी। मैं गया मार्केट में, मैंने पापा को बोला एक घड़ी चाहिए। ले गए मुझे अपने साथ एक दुकान पर, उन्होंने मुझे घड़ियाँ बढ़िया दिखाना चालू करा और जो घड़ी मुझे पसंद आई वो 4,000 की थी।
अब मुझे एक 18 साल का लड़का, उसको क्या पता कि पापा की पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं अलाउ कर रही है। पर मैंने किसी तरह से ज़िद करके रो धो के कि मुझे ये ही चाहिए तो चाहिए, वरना आज मैं बर्थडे ही नहीं मनाऊंगा। आज बर्थडे तभी मनेगा जब ये हाथ में घड़ी होगी। पापा ने चलो मुझे वो घड़ी दिला दी, बट बाद में बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार बड़ी जिद करके घड़ी ली, अच्छा नहीं करा। वो दिला रहे थे अपनी मनपसंद से, ले लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ी जिद करके ली थी। बट आज बड़ी प्राउड महसूस होता है कि आज बड़ा प्राउड महसूस होता है कि इस बिज़नेस में काम करके अपने अपनी हर इच्छा को पूरा कर लूँगा। अगर मैं आपको एक फ़िगर बताऊं तो फ़िगर ये है कि इन 5 सालों के अंदर मैंने 6 लाख रुपए की घड़ियां खरीदी हैं। 5 सालों के अंदर अपने शौक़ को इतना बड़ा बनाया कि आज मेरे पास बॉक्सेस हैं घड़ियों के। मेरे पास बॉक्सेस हैं जिसमें 15 से ऊपर घड़ियां हैं। कुछ ऐसी घड़ियां हैं जो 1.5 लाख रुपए की घड़ियां हैं। तो आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शौक़ बड़ी चीज़ है। शौकीन बनो ज़िंदगी में, शौकीन सपने देखो, बड़े सपने देखो। भले ही घर के नीचे साइकिल खड़ी है, फिर भी मर्सिडीज एस क्लास का सपना देखो। अगर नेगेटिव थॉट आपके माइंड में इतना लंबा चल सकता है तो पॉजिटिव थॉट भी लंबा चलता है, अगर आप चलाओ तो। जो सोचोगे वही बन जाओगे। बस कीमत यही है कि आप सोचते ही जाओ। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने दो। आपके घरों में वायरिंग हुई है, आपको पता है? आपके घरों में, जिस घर में आप रहते हो उस घर में वायरिंग हुई है। अब जब भी एक्स्ट्रा वोल्ट आते हैं तो एक एमसीबी लगाई जाती है। जैसे ही एक्स्ट्रा वोल्ट आते हैं, कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है, वो एमसीबी ट्रिप कर जाती है, वो एमसीबी डाउन हो जाती है ताकि अप्लायंसेस को नुकसान ना हो। आपके घर में जो टीवी, फ्रिज, बल्ब लगे हैं वो फटे ना, घर में तबाही ना मचे, इसलिए एमसीबी लगाई जाती है। जैसे ही एक्स्ट्रा वोल्ट पास हो वो एमसीबी डाउन हो जाएगी। अपने माइंड में भी ना एक एमसीबी लगा लो। सुनो सबकी, मगर कोई ऐसा कभी आपके माइंड में लगे कि कोई ऐसा बोल रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, ज़्यादा सपने मत देखो, ज़्यादा पैसों के पीछे मत भागो, पागल मत बनो। वो एमसीबी यहाँ पर फिट होनी चाहिए कि जब उस एमसीबी को डाउन होना है और कब उसको अप रहना है। हर किसी की बातों में आना बेवकूफ़ी है, हर किसी की बातें मानना बेवकूफ़ी होती है। भगवान ने दिमाग दिया है समझदार बनने के लिए। समझदारी से अगर आप ज़िंदगी में फ़ैसले लेते हो तो वो फ़ैसले आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बनाते हैं। अभी दिसंबर की बात करूं, दिसंबर में मैंने फ़ैसला लिया था कि अब फिटनेस पर ध्यान दूंगा। दिसंबर से मैंने अपनी बॉडी पर ध्यान देना, वर्कआउट करना स्टार्ट करा, जिम जाना स्टार्ट करा। अभी आधा महीना हुआ है, 1.5 महीने में आई हैव लॉस्ट 10 किलो। मैंने अपना 10 किलो वज़न कम करा है इन 45 डेज़ में। अभी 50 दिन हुए हैं और 50 दिनों में मैंने करीबन 10 किलो वेट कम करा है। आपको एक बात बताऊं, मैंने जिम स्टार्ट कर रहा था ना, तो वो जो आसपास दोस्त थे वो कह रहे थे कि यार तेरा नहीं होना कम, तू नहीं कर पाएगा, तू छोड़, क्यों फीस दे रहा है, क्या करेगा जाकर। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरा पैसा है साले, तेरे को काहे की दिक्कत हो रही है। मैं चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं उड़ाऊँगा जिम में जाकर, मुझे पता है मैंने क्यों ज्वाइन करा है। ऐसे ही आपको भी पता है कि आपने क्यों ज्वाइन करा है। मैं गया
जिम में मैंने मेहनत करी, मैंने अपना वज़न कम करा। आप जाओगे, आप काम करोगे अचीवर्स क्लब में, आप पैसे कमाओगे। रिजल्ट्स आर द थिंग जिससे लोगों का मुंह चुप हो जाता है। रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने पर ध्यान दो, रिजल्ट्स को सलाम है। हमेशा याद रखना, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ढलते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। आपकी ज़िंदगी में आपको खूबसूरत पल चल रहे हैं, दुनिया आपके साथ जुड़ना चाहेगी। आप 10 लाख कमा रहे हो, दूर का रिश्तेदार भी जोर से आकर आपके गले लग जाएगा। आ बेटा आ। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आपके सगे भी आपको पहचानने से मना कर दे। हो सकता है कि आपके बारे में बताना, इंट्रोडक्शन देना भी लोगों को पसंद ना करे। उसका नाम मत लो।